ओम नमः शिवाय। सभी को हर हर महादेव। गुरु गोरखनाथ मंदिर इस्माइलपुर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे। कोई भी व्यक्ति अगर किसी असाध्य रोग से पीड़ित है, कोई ऐसा रोग शरीर में लगा हुआ है जो बार बार उसका ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, डॉक्टर से करवा रहे हैं, भगत से करवा रहे हैं, परंतु वो रोग जा ही नहीं रहा है उसके शरीर से, कई सालों हो चुके हैं, तो मैं आज आपको एक ऐसा मंत्र बताने जा रहा हूँ। अगर उस व्यक्ति के लिए कोई भी अलग व्यक्ति, कोई भी दूसरा व्यक्ति उसके लिए अगर उसके नाम से अनुष्ठान उठाकर करता है तो उसको आराम मिलता है और वो बीमारी जड़ से ख़त्म होनी शुरू हो जाती है। इसमें मैं आपको दोनों चीज़ें बताऊंगा। अगर पीड़ित व्यक्ति स्वयं करेगा तो वह किस तरीके से बोल के करेगा, अगर उसके लिए कोई और व्यक्ति करेगा तो वह किस तरीके से करेगा। ये जो मंत्र है ये लघु मृत्युंजय मंत्र के रूप में जाना जाता है। भगवान शिव का ये मंत्र है, बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है और बहुत ही ज़बरदस्त एनर्जी इस मंत्र के अंदर है। तो वीडियो को अंत तक देखना ताकि एक एक चीज़ आपको बारीकी समझ में आए। और जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं वो लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। देखो भाई, वैसे तो महामृत्युंजय जो मंत्र होता है उसका 1.25 लाख मंत्रों का अनुष्ठान उठाना पड़ता है, और ये जो लघु मृत्युंजय जो मंत्र है इसका अनुष्ठान वैसे 11 लाख मंत्रों का होता है। छोटा मंत्र भले ही है परंतु इसकी जो शक्ति है वो बहुत पावरफुल है, बहुत ज़बरदस्त है। मंत्र एक बार मैं आपको बता देता हूँ। ओम जूम से उस व्यक्ति का नाम, अगर कोई व्यक्ति किसी के लिए कर रहा है, ओम जूम से उस व्यक्ति का नाम, पाल्य पाल्य से जूम ओम। मंत्र आपको वीडियो स्क्रीन पे भी आपको देखने को मिल जाएगा, बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मैं डाल दूंगा। अब ये तो हो गया किसी व्यक्ति के लिए कोई दूसरा व्यक्ति कर रहा है जाप। अगर कोई रोगी व्यक्ति है और वो स्वयं इस मंत्र का जाप करना चाहे तो वो कैसे करेंगे। ओम जूम से मम पाल्य पाल्य से जूम ओम, यानी कि जहाँ पे व्यक्ति का नाम लेना था अब वह मम करेगा, यानी कि मेरा। अब मैं आपको इसका एक अर्थ बता देता हूँ, इसकी व्याख्या कर देता हूँ। इसमें जो ओम शब्द है वो तो आपको पता ही है। ओम तो सार्वभौमिक ब्रह्मांडीय ध्वनि जो प्रार्थना या मंत्र के आरंभ को का संकेत देती है। किसी भी मंत्र को शुरू करने से पहले ओम शब्द की एक अहम भूमिका होती है। इसके बाद है जम या जूम। जूम जो अर्थ है, उसका जो अर्थ है वो है भगवान शिव से जुड़ा एक विशिष्ट अक्षर है जिसे अपार शक्ति माना जाता है, जूम। उसके बाद है सह, इसका मतलब है वह या फिर वह, जो भी व्यक्ति। मतलब अगर मम है तो मम का मतलब मैं होता है, मेरा होता है। अगर किसी व्यक्ति का नाम है तो व्यक्ति का नाम आएगा फिर मम की जगह, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी। पाल्य पाल्य, इसका मतलब होता है रक्षा करो रक्षा करो, यानी कि भगवान शिव से प्रार्थना की जाती है जिसका प्रतिनिधित्व जूम ध्वनि, जो जूम की जो ध्वनि होती है उसके द्वारा किया जाता है, कि जो भी जप करने वाला है उसको किसी भी अनहोनी से बचाए, कोई नुकसान है होने वाला है तो उससे बचाए, उसको सुरक्षा प्रदान करे। और जो यह मंत्र है यह महामृत्युंजय मंत्र का ही हिस्सा है, जिसे हिंदू धर्म में दीर्घायु और मृत्यु भय पर काबू पाने के लिए शक्तिशाली मंत्र माना जाता है। एक ऐसे मंत्रों से मोक्ष की प्राप्ति बहुत जल्दी आसानी से हो जाती है, यानी कि संपूर्ण संसार के पालनहार 3 नेत्र वाले भगवान शिव, हलाल विष को धारण करने वाले से हम उपासना पूर्ण श्रद्धा सच्चे मन से उनसे एक प्रार्थना करते हैं कि भगवान शिव हमें मृत्यु के बंधनों से मुक्त करके हमें मोक्ष की प्राप्ति कराते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति को डॉक्टरों के माध्यम से अगर ये बोल दिया जाता है कि इस व्यक्ति का अब कोई इलाज भी नहीं है, यह व्यक्ति ठीक नहीं हो सकता, उस व्यक्ति के लिए कोई भी व्यक्ति इस मंत्र को जाप करें और जाप करते समय अपने पास जल का लोटा रख ले, और जाप करने के बाद
उस जल में 3 बार फूंक मारकर उस व्यक्ति के शरीर पर जल के छींटे मारते हैं, उस व्यक्ति को जल पिलाते हैं तो उसको आराम मिलना शुरू हो जाता है। यह मंत्र जो है वो बना ही सिर्फ बीमारियों को ठीक करने के लिए है। इस मंत्र के प्रभाव से बीमारियां बहुत जल्दी ठीक होने शुरू हो जाती हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि महामृत्युंजय जो मंत्र होता है उसका जो अनुष्ठान है, उसका जो जाप है वो 1.25 लाख मंत्रों का होता है, और जो लघु मृत्युंजय जो मंत्र होता है इसका जो अनुष्ठान है वो 11 लाख मंत्रों का होता है। परंतु जिस विधि से मैं आपको आज बताने वाला हूँ, अगर आप इस विधि से करते हैं, कई बार क्या होता है कि भागदौड़ भरी जिंदगी में उस विधि विधान से मंत्र जाप नहीं हो पाते हैं, परंतु मैं आपको जो तरीका बताने वाला हूँ उस तरीके के माध्यम से अगर आप जाप करते हैं तो आपको वही फल प्राप्त होता है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये मंत्र आपको डेली जाप करना है। ओम जूम से, उस व्यक्ति का नाम, पाले पाले से जूम ओम। इस मंत्र का जाप आप जब भी किसी व्यक्ति के लिए करते हैं तो उसकी बीमारियां तो ठीक होती ही होती है, साथ में अगर उस परिवार में कोई संतान संबंधी कोई भी समस्या है तो वो दूर होती है, भाग्य का उदय होता है। भगवान शिव का बहुत ही प्यारा सा मंत्र है ये। तो आपको करना क्या है, आपको करना है किसी भी शुक्ल पक्ष के पहले सोमवार से आपको शुरू करना है। आपको गुड़ और घी की आहुति देनी है 108 इस मंत्र की। सबसे पहले आप भगवान शिव को जल चढ़ाएंगे, भगवान शिव को नहलाएंगे। उसके बाद आप गुड़ और घी की 108 आहुति इस मंत्र के माध्यम से आप देंगे। और आपको अब करना कैसे है कि आपको जिस पीड़ित रोगग्रस्त व्यक्ति के लिए आप जो कर रहे हैं, आपको बस नित नियम से आपको पहले शंकर भगवान पे जल चढ़ाना है। उसके बाद इस मंत्र की आपको सिर्फ 108 बार इसका जाप करना है, यानी कि एक माला आपको करनी है। सीधे हाथ में माला रख के आपको जाप करनी है और आपको पास में एक जल का लोटा रखना है। माला का जाप संपूर्ण होने के बाद उस जल के लोटे में 3 बार आपको फूंक मारनी है और उस व्यक्ति को वह जल पिला देना है। उसके शरीर पर छिटके मार देना है, जिस कमरे में वो रहता है उस कमरे में छिड़काव कर देना है। और आप देखेंगे धीरे धीरे उसकी जो हालत है उसमें सुधार आना शुरू हो जाएगा। उसकी जो बीमारी जो उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी उसमें सुधार आना शुरू हो जाएगा। जो इस मंत्र का जाप करता है, भगवान शिव उनके ऊपर अपनी कृपा विशेष बनाते हैं। यह एक ऐसा मंत्र है, महामृत्युंजय के जैसा मंत्र है। यह कालों के काल को भी, यानी कि किसी के ऊपर कोई काल मंडरा रहा है तो उसको भी यह दूर कर देता है, क्योंकि कालों के काल महाकाल है ये, जिसका ये मंत्र है, स्वयं महाकाल का ही मंत्र है। तो इस मंत्र को आप जाप कीजिए, कोई भी पीड़ित व्यक्ति है उसके लिए आप कीजिए, और जिस विधि से मैंने आपको बताया है उसी विधि से आप उसके लिए कीजिए। निश्चित ही उस व्यक्ति को आराम मिलेगा। सच्चे मन से, पूर्ण विश्वास से आपको यह मंत्र जाप करना है। और हाँ, मंत्र जाप शुरू करने से पहले आप अनुष्ठान जरूर उठा लें, या तो अनिश्चित काल के लिए उठा लें या फिर कोई भी निश्चित समय के लिए, और संकल्प जरूर लें। संकल्प के माध्यम से जरूर इस मंत्र को जाप शुरू करें। तो मैं आशा करता हूँ कि दी हुई जानकारी से आप पूर्णतः संतुष्ट होंगे। बाकी जानकारी अच्छी लगी है तो और भी लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, जब तक